अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस जेके बोपी के अंडर 2024 यानी कि इस सेशन में देने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे डिमांडिंग जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे कि आपके सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स में आपको बताऊंगा फिजिक्स से कौन इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स है, जिन चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, केमिस्ट्री से कौन है और बायोलॉजी से कौन है। तीनों सब्जेक्ट्स का मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं क्योंकि इस टॉपिक पे काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की, काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे और टेलीग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। मैंने आपको काफी टाइम पहले बोला था कि मैं इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो डालूंगा, लेकिन उसके बाद जो वो थोड़ा सा काम पड़ गया था तो उस वजह से मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। तो आज मुझे टाइम मिल रहा है, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मेंशन किए और उसके साथ साथ उसका यहाँ पे आपके साथ वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स के बारे में। तो देखिए, आने वाले वीडियोस में हम आपके जो भी डाउट्स होंगे वो तो हम क्लियर करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम आपकी प्रिपरेशन सीरीज भी काफी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं और उसके साथ साथ मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करवा लूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में। हर दिन हम एक एक चैप्टर का कोशिश करेंगे, कुछ 4-5 दिन अभी मैं बिजी हूं, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ हर चैप्टर वाइज फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, बायोलॉजी से भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको नीट लेवल के होंगे, नीट में भी वो आपको काफी ज्यादा काम आ जाएंगे। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एंट्रेंस में भी आप लोगों को काफी ज्यादा वो काम आने वाले हैं। इसलिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन करके रख लेना। वहां पे आपको पीडीएफ्स की लिंक वगैरह मिलती रहेगी और उसके साथ साथ हम प्रिपरेशन सीरीज के वीडियोस भी डालने की कोशिश करेंगे। अगर टाइम मिला तो वीडियोस भी डालेंगे, लेकिन पीडीएफ में आपको जब वो ग्रुप में ही फॉरवर्ड करता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे इन सभी जो वो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स से। फिजिक्स से जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किस हिसाब से हैं, क्योंकि इन चैप्टर्स के आपको ज्यादा मार्क्स हैं, दैट मींस कि आपको इन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ऑप्टिक्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में, इससे आपके 7 मार्क्स हैं और इससे आपको जो है वो 7 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक, 7 क्वेश्चन आपको इससे आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इससे आपके 5 मार्क्स हैं और 5 क्वेश्चन आपको इससे आ जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट, इसके आपको यहाँ पे 4 मार्क्स हैं और 4 क्वेश्चंस इससे आपको आ जाएंगे। अभी ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स बता रहा हूं, ये मैं आपको पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अभी जो नया सिलेबस आपका आ जाएगा, जब आपके फॉर्म आ जाएंगे, उसमें भी मैं आपको उस टाइम भी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप जो पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको देखिए, क्योंकि अभी नया सिलेबस आया नहीं है तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपको नए सिलेबस की यहाँ पे अभी बता नहीं सकता। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके आपके 4 पॉइंट्स हैं और 4 यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके भी 4 मार्क्स हैं और 4 क्वेश्चंस आपको इससे भी आ जाएंगे। उसके बाद ऑस्किलेशंस एंड वेव्स, इसके 4 पॉइंट्स हैं, 4 मार्क्स आपको और 4 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद काइनेमैटिक्स से आपको जो वो 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इससे आपको जो वो 4 मार्क्स हैं और 4 क्वेश्चंस इससे आपको आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट नंबर पे आपका एटम्स एंड न्यूक्लियस है, इसके आपको 3 मार्क्स हैं और 3 क्वेश्चंस यहाँ पे इस वाले यूनिट से भी आने वाले हैं। ठीक है, आपके हो गए फिजिक्स वाले सेक्शन से 9 इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स जिनसे आपको ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा जो यूनिट्स आपके 2-2 मार्क्स वाले हैं उनको आप लास्ट पे कवर कर लेना, लेकिन फिलहाल इन जो ये जो चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ पे बोले, यूनिट्स मैंने आपको बोले, इन पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि इनसे आपके काफी ज्यादा पॉइंटर्स यहाँ पे आने वाले और काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ भी काफी ज्यादा होता है, कंपटीशन भी काफी हाई होता है, इसलिए आपको डिटेल में अच्छी तरह से इनको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे 2-3 यूनिट्स भी ही बता सकता था, लेकिन 2-3 यूनिट अगर आप पढ़ लोगे तो हार्डली जब आप एंट्रेंस देने जाओगे 30-40 आपका हार्डली स्कोर आ जाएगा। 30-40 पे आपको गवर्नमेंट सीट वहां पे नहीं मिल सकती है। ठीक, इसलिए आपको जब वो जितना आप ज्यादा पढ़ लोगे उतना आप लोगों के लिए यहाँ पे फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे केमिस्ट्री वाले सेक्शन की। केमिस्ट्री वाले सेक्शन से यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम के आपके 4 मार्क्स हैं और 4 क्वेश्चंस यहाँ पे इस वाले यूनिट से आ जाएंगे। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के आपको यहाँ पे 4 मार्क्स हैं, 4 जो क्वेश्चंस इससे आ जाएंगे। पुरानी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सॉलिड स्टेट्स एंड स्टेट्स ऑफ मैटर से आपको 4 मार्क्स आ जाएंगे और इसके आपको 4 क्वेश्चंस भी वहां पे आ जाएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सॉलिड स्टेट्स एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके यहाँ पे 4 मार्क्स हैं और 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके भी 4 मार्क्स हैं और 4 क्वेश्चंस यहाँ पे इससे भी आ जाएंगे। केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसके भी आपको 4 मार्क्स हैं और 4 क्वेश्चंस यहाँ पे इससे भी आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसके यहाँ पे आपको 4 मार्क्स हैं और 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे। केमिकल अर्थमेटिक्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके यहाँ पे आपको जो वो 3 मार्क्स हैं और 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 मार्क्स हैं और 3 क्वेश्चन यहाँ पे इस वाले यूनिट से भी आ जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी 3-4 यूनिट्स हैं और उन 3-4 यूनिट से आपको लगभग 12 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, इसलिए आप जो जीओसी को अच्छी तरह से कवर कर लेना, क्योंकि 12 मार्क्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सेक्शन से आ जाएंगे, जो काफी मिलते जुलते यूनिट्स हैं। इसमें अगर आप 1-2 कर लोगे तो आप जो वो 3-4 को आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, तो इससे आपको 12 मार्क्स आ जाएंगे। पॉलीमर्स काफी छोटा सा यूनिट है, इसे आपको यहाँ पे 3 मार्क्स आने वाले हैं और 3 क्वेश्चन यहाँ पे इस वाले यूनिट से भी आ जाएंगे। उसके बाद जो 2-2 मार्क्स वाले हैं उनको भी आप कवर कर लेना, लेकिन लास्ट पे अगर उनको कवर कर लोगे, क्योंकि वो इतने लेंथी नहीं है, ये जो लंबे लंबे यूनिट्स हैं और इनको आप जो वो पहली प्रेफरेंस पे कवर कर लेना। ये आपके कवर हो गए, आपको फिर जो 2-2 मार्क्स वाले आसानी से कवर हो जाएंगे। सभी यूनिट्स को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 2-2 यूनिट पढ़ के आप जाओगे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है। आपको सारे यूनिट्स को कवर करना कंपलसरी होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप आज मेहनत कर लोगे उतना आपको जब एंट्रेंस दे दोगे उसके बाद आपका उसमें फायदा आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजी वाले सेक्शन से। बायोलॉजी वाले सेक्शन से यहाँ पे अगर आप देख लोगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपके 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे इससे। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी से आपके 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन वाले सेक्शन से 6 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे, 6 मार्क्स हैं इसके। जेनेटिक्स से आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद इकोलॉजी से यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 मार्क्स हैं इसके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख लोगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आपको 4 मार्क्स आ जाएंगे, इसके भी यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन आ जाएंगे इससे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देख लेंगे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, ये छोटा यूनिट है, इसके आपके 3 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स हैं इस वाले यूनिट से। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन इसके भी आ जाएंगे, 3 मार्क्स हैं इसके भी। और उसके साथ साथ यहाँ पे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से भी आपको 3 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक, इसके भी यहाँ पे 3 मार्क्स हैं। टोटल यहाँ पे इससे भी 10 इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स है जिनको आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद जो इसमें 2-2 मार्क्स वाले और कुछ 1-2-3 मार्क्स वाले यूनिट्स हैं उनको भी आपको कवर करना पड़ेगा। लेकिन पहले जो है वो प्रेफरेंस पे इन जो चैप्टर्स मैंने आपको बोले, इन चैप्टर्स को आपको प्रेफरेंस में रखना होगा। जो वो बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी आपके 2-2, 3-3 मार्क्स वाले यूनिट्स हैं उनको भी आपको अच्छी तरह से कवर करना होगा। और बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है इसको आपको पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से बायोलॉजी का पेपर काफी इजी आता है और इसका सिलेबस भी काफी इजी होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बायो का सिलेबस थोड़ा सा इजी होता है और पेपर भी जो है वो उतना डिफिकल्टी लेवल का इसका आता नहीं, क्योंकि इसमें जो वो आपको फिर बायोलॉजी अच्छी तरह से पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी। उससे आपकी जो प्रिपरेशन जो आपका स्कोर है वो काफी बूस्ट हो जाएगा, रैंक भी आपकी अच्छी आ सकती है। उसके बाद जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने आपको बोले उसके अकॉर्डिंग पढ़ लो। और जो 2-2 मार्क्स वाले हैं उनको छोड़ना नहीं है, उन यूनिट्स को भी करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1-1 मार्क्स का जो वो अगर आपका 1 मार्क्स पीछे हो जाता है उससे आपकी 30, 40, 50 और कभी कभी 100 रैंक भी आगे पीछे हो जाती है, तो उसका काफी इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ना। इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स जो थे वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। बाकी हम जब प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हम आपको जो वो पीडीएफ चैप्टर वाइज जो वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड करेंगे। और इस पीडीएफ को भी मैं कोशिश करूंगा कल परसों तक जो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं फॉरवर्ड करूंगा। लिंक वहां पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन करके रख लेना, वहां पे आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो डाल के आप लोगों को सारा का सारा समझाने की कोशिश